पॉलिटिक्स दिल्ली और पंजाब की रही है। जम्मू कश्मीर एक अलग किस्म की सियासत पिछले 47 ये जो 70 साल से चली आ रही है, एक अलग किस्म की सियासत है। क्या आपको लग रहा है कि पंजाब की तरफ दिल्ली की तरह यहाँ पर सियासत करना उतना आसान होगी जैसे दिल्ली के पंजाब है? अलग किस्म की सियासत नहीं, बल्कि यहाँ का खून बेचकर सियासत हुई है। केजरीवाल किस तरह वोट दिया उन्होंने? पार्लियामेंट में तो आजाद ने सबसे ज्यादा लड़ा था जब 370 तोड़ा जा रहा था। बोला, लड़ना और बोलने में फर्क होता है। केजरीवाल ने भी तो सपोर्ट किया था ना जब 370 तोड़ा जा कोई भी महान लीडर नहीं देखा जो कहेगा किसी के ट्वीट से कोई इतना बड़ा आर्टिकल टूटा। इसको मैं दूंगा मिशन मोदी आजाद मॉडल, और कुछ नहीं नाम मिलेगा इसको। जी हाँ, कर सकता जम्मू कश्मीर एक डिस्टर्बेंस स्टेट रही है अरसा दराज से। डिस्टर्बेंस स्टेट ये पंजाब नहीं है कि आसानी से हुकूमत चलेंगी। यहाँ पे गोले बरसते हैं, यहाँ पे गोलियां चलती हैं, बरसती थी, बरसती भी हैं। कहाँ बरस रही हैं आज? कश्मीर में। कौन बरसा रहा है? आप वो जवाब आपको देना, कौन बरसा रहा है और क्यों बरसा? मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे कि कौन बरसा रहा है। हुकूमतें कराती हैं, हुकूमतें ठीक हो जाएंगी, कोई गोलाबारी नहीं बरसेगा। सुने शेख जफर जी, पूरे हिंदुस्तान में भाजपा की हुकूमत इस वक्त बरसर इक़्तिदार है और भाजपा हुकूमत उनको अच्छी तरह से बिठाएगी। भाजपा में नामर्दों की फौज है, सिर्फ करप्शन के अलावा कुछ नहीं। कश्मीरी पंडितों की आपने बात की, उनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी पिक्चर बनाई थी, कश्मीर फाइल बनाई थी, जिस पे 300 करोड़ रुपए कमा लिया उन्होंने। ठीक है, गाड़ियों के एक्सीडेंट्स हो जाएं, यहाँ पर हम अस्पतालों में मारे जाएं, उसके बाद स्कूलों में हमारे बच्चे आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिर हुसैन अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम कस्बा डोडा के डाक बंगलों के अंदर मौजूद है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जानिब से दिल्ली से कुछ लोग आए हुए थे जिन्होंने यहाँ की आवाम के साथ, यहाँ के लोगों की बात सुनी और उनके साथ अपने मसाइल को हल करवाने की कोशिश की। इस सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए किश्तवाड़ से DDC मेंबर मिस्टर शेख ज़फ़रुल्लाह जी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने बहुत दूर दराज इलाके से सफ़र करके डोडा कस्बे के अंदर आए और अब आपने दिल्ली से आए हुए लोगों के साथ बात की। क्या बात की, क्या मीटिंग रही आपकी और किस तरह की आज करके जो रणनीति रही आपकी, क्या रहा, बताइए ज़रा लोगों को। देखिए, दिल्ली से एक नहीं बल्कि बहुत सारी टीम्स आई हैं। इससे पहले भी आती रहीं और आने वाले वक्त में भी आती रहेंगी। दरअसल पॉलिटिक्स में एक सिस्टम की तलाश में हैं हम। राजनीति करना तो बहुत एक अलग सब्जेक्ट है, एक अलग विषय है। हम चाहते हैं उन मसलों का हल निकाला जाए जो जम्मू कश्मीर के बहुत पुराने मसले हैं। जम्मू कश्मीर में राजनीति बहुतों ने की, लेकिन मसलों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। और हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होने के साथ साथ इस जम्मू कश्मीर के वासी भी हैं, यहाँ के रहने वाले भी हैं। हमें यहाँ के मसलों का हल ढूंढना है और उसी सिलसिले में हम वार्तालाप करते हैं, अपने लोगों से मुलाकात करते हैं, अपने लोगों के साथ तमाम तरह की चीज़ों को डिस्कस करते हैं। शेख ज़फ़र जी, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से दिल्ली में सरकार बनी और फिर आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर सरकार बनाई है, जो पॉलिटिक्स दिल्ली और पंजाब की रही है, जम्मू कश्मीर एक अलग किस्म की सियासत पिछले 47 ये जो 70 साल से चली आ रही है, एक अलग किस्म की सियासत है। क्या आपको लग रहा है कि पंजाब की तरफ, दिल्ली की तरह यहाँ पर सियासत करना उतना आसान होगी जैसे दिल्ली के पंजाब है? अलग किस्म की सियासत नहीं, बल्कि यहाँ का खून बेचकर सियासत हुई है। और अरविंद केजरीवाल खून बेचकर सियासत नहीं करते हैं। वो आपके अस्पताल ठीक करके, वो आपके स्कूल ठीक करके, वो आपके इदारे ठीक करके सियासत करते हैं। और हमें उसी सियासत की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर में, जो सियासत उन्होंने दिल्ली में की और पंजाब में की। लोगों के मसले मसाइल पंजाब में भी वही थे, दिल्ली में भी वही थे और जम्मू कश्मीर में भी वही है। और जब हम लोग देखते हैं अपने अस्पतालों में जाकर, जब हम अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं, वहाँ टीचर अवेलेबल नहीं होता, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, हमारे दिल में भी ये एक प्यास है कि अरविंद केजरीवाल जैसा पॉलिटिकल मेंटर हमें मिले, ताकि हम इस जम्मू कश्मीर के वो मसले हल करें जो यहाँ बरसों से हल नहीं हो पाए। यहाँ हमने देखा बड़े बड़े लीडर्स बनाए, आज आप देख रहे हैं जिन लीडरों से हमें वफा की उम्मीद थी, इस वक्त जम्मू कश्मीर ऑलरेडी खसारे में चल रहा है। जम्मू कश्मीर बहुत परेशान है, जम्मू कश्मीर की आवाम परेशान है। ख़ास करके 370 के टूटने के बाद यहाँ की जनता को जिस तरह से बर्बाद किया, परेशान किया अपनी नीतियों से सेंटर ने, और उन नीतियों से हम तंग आ चुके हैं।
इसलिए यहाँ पर विकल्प की ज़रूरत है अरविंद केजरीवाल साहब के रूप में। और जो यहाँ के एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, जो बहुत पहले से यहाँ लीडरी करते आए हैं, आज देखा होगा आपने कि आज़ाद साहब भी अब एक और मैदान खड़ा कर रहे हैं। वो एक सेंटर के सही सिग्नल पे पूरा चल रहे थे, पिछले 1.5 साल से वो कोशिश कर रहे थे यहाँ से एक पार्टी बनाई जाए जो मोदी साहब की सियासत को यहाँ से मदद कर सके। लेकिन मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनके साथ जम्मू कश्मीर के चोर लुटेरे ज्वाइन कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम उनके साथ ज्वाइन नहीं कर रही है। वो कहीं पर जाकर आज कह रहे हैं कि हमने अस्पताल बना दिया। तो तुमने अस्पताल बनाकर क्या कर दिया? अस्पताल बनाना ना नहीं, अस्पताल में डॉक्टर हैं, अस्पताल में मशीनरी है या नहीं है, वो उसका जवाब कौन देगा? अगर आप मंत्री थे हेल्थ के, आप मुझे बताएं आज़ाद साहब, पूरा जम्मू कश्मीर आपसे यही सवाल पूछता है। हमने आपको इज़्ज़त दी, कांग्रेस पार्टी ने आपको इज़्ज़त दी, आप उस कांग्रेस पार्टी के भी बेवफा निकले, आप इस चिनाब वैली के भी बेवफा निकले। आप इस बात क्यों नहीं करते कि यहाँ के पावर प्रोजेक्ट्स थे? आप इस बात पे क्यों नहीं कहते कि यहाँ सेंटर हमेशा से लूटती आई है, चाहे आपके दौर में या आज के दौर की बात करें? यहाँ के अपने पावर प्रोजेक्ट्स होने के बाद आज भी एक सब डिवीज़न पूरा बिजली से महरूम है, मड़वा सब डिवीज़न। आप इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि आज़ाद साहब चिनाब वैली का बड़ा लीडर है। चिनाब वैली में ही तो हमारा मड़वा वार्डवन भी पड़ता है। वो पाकिस्तान में तो नहीं ना है, वो चाइना में नहीं ना है, वो इसी चिनाब वैली में है। और इसी चिनाब वैली में वो आज़ाद साहब हमारे वहाँ पर भी प्रचार करने आते थे। अगर आज़ाद साहब हमारे वहाँ MP लड़ निकाल कर खा सकते हैं, हमारी बिजली की बात क्यों नहीं की? हमारे अस्पतालों की बात क्यों नहीं की? हमारी सड़क की बात क्यों नहीं की? तो ये सारे जो लीडर्स हैं, मुझे लगता है कि इनके अब वो जो, चाहे वो कांग्रेस में जाए, चाहे ये कांग्रेस B बनाए, भाजपा A बनाए, भाजपा B बनाए, भाजपा C बनाए, भाजपा L भी बनाएंगे, तो इन जहाँ तक ये बनाएंगे पार्टियाँ, लोग इनको हराएंगे और लोग इनको करारा जवाब देंगे। जितने भी आज मीडिया में कहा जाता है कि आज़ाद साहब के साथ इतने सारे कद्दावर लीडर भाग रहे हैं और उनके साथ ज्वाइन करें, मैं कह रहा हूं आज़ाद साहब के साथ इतने सारे चोर चपाटी जितने भी जम्मू कश्मीर में हारने वाले थे, अब वो आज़ाद साहब के उधर जा रहे हैं ताकि शायद इनको सेंटर से कोई मदद मिले। और कल इनके साथ एजेंसीज खड़ी हो जाएंगी यहाँ पर, कल इनके साथ साथ यहाँ पर बाकी इदारे खड़े हो जाएंगे और इनको जिताने में मदद करेंगे। जम्मू कश्मीर और आम आदमी पार्टी को जनता एक विकल्प के रूप में देखती है। और ये जो पार्टियों का फेरबदल करके चेहरे वही हैं, ये जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल नहीं बना सकते, बल्कि इन्होंने ऑलरेडी हमारा मुस्तकबिल दाव पर लगाया है। 370 टूटा, ये कह रहे हैं केजरीवाल ने तोड़ा। मैं कहता हूँ केजरीवाल ने नहीं तोड़ा, तुम्हारी तो ये जो हराम खाकर तुमने अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई, तुम लंदन में फ्लैट बनाने की कोशिश करते गए, अपने घर को उजाड़ते गए। तुमने अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई, 370 को तो जाना ही था। तुमने अंदर से मोदी के साथ मुलाकातें की, 370 को तो जाना ही था। तुमने अंदर से सारी जो तैयारियां करके रखी थी, फिर जम्मू कश्मीर की आवाम को केजरीवाल का ट्वीट भी था। केजरीवाल ने भी तो सपोर्ट किया था ना जब 370 तोड़ा था। कोई भी महान लीडर नहीं देखा जो कहेगा किसी के ट्वीट से कोई इतना बड़ा आर्टिकल टूटा। केजरीवाल ने भी सपोर्ट किया था। इतना छोटा सा आर्टिकल था ये कि एक केजरीवाल किस तरह वोट दिया उन्होंने? पार्लियामेंट में तो आजाद ने सबसे ज्यादा लड़ा था जब 370 तोड़ा जा रहा था। बोला, लड़ना और बोलने में फर्क होता है। उन्होंने बोला, लड़ा नहीं। आज वो दूसरी पार्टी बना रहे हैं जब जम्मू कश्मीर को यूनाइट करने की जरूरत थी। मैं नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर एक डिस्टर्बेंस स्टेट रही है अरसा दराज से, डिस्टर्बेंस स्टेट। ये पंजाब नहीं है कि आसानी से हुकूमत चलेंगी। यहाँ पे गोले बरसते हैं, यहाँ पे गोलियां चलती हैं, बरसती थी, बरसती भी हैं। कहाँ बरस रही हैं आज? कश्मीर में। कौन बरसा रहा है? आप वो जवाब आपको देना, कौन बरसा रहा है और क्यों बरसा? मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे कि कौन बरसा रहा है। हुकूमतें कराती हैं, हुकूमतें ठीक हो जाएंगी, कोई गोलाबारी नहीं बरसेगा। कुछ भी बारूद के ढेर पर आज भी खड़े, हम मानते, लेकिन ये बारूद के ढेर पर यही सियासतदान खड़ा कर दिया हमें। इन्होंने खुद मिलिटेंसी को पनपने दिया यहाँ पर, इन्होंने खुद जेलें भरी, इन्होंने मासूम नौजवानों को कत्ल किया यहाँ पर, इन्होंने मासूम नौजवानों को जेल में भेजकर फिर उनसे वोट मांगकर उन्हें बाहर निकालते थे। एक पार्टी जेल भेजती थी, दूसरी पार्टी वोट मांगती थी उनसे और कहती थी कि हम आपको वापस लाएंगे, फिर एक और शिफ्ट जेलों में डाल देते थे और उनसे दूसरी पार्टी जाकर, इसलिए आपने देखा होगा पहले NC फिर PDP, पहले NC फिर PDP। अब एक चीज़ तो है कि 370 के बाद N और C, PDP, ये सारी चीज़ें ख़त्म तो हो रही हैं, लेकिन न महबूबा ख़त्म हुई, न फारूक अब्दुल्ला ख़त्म हुआ, ना ही तारिगामी ख़त्म हुआ, ना ही कर्रा ख़त्म हुआ, ना ही आज़ाद ख़त्म हुआ, ना ही बुखारी ख़त्म हुआ। ये सारे जो इन पार्टियों में बैठे हुए थे, इन्हीं को इधर से उधर, उधर से इधर करके, ताकि जम्मू कश्मीर का मैंडेट डिवाइड हो और सेंटर
डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार करे, और कुछ भी नहीं बदला। शेख ज़फ़र जी, हम आपसे एक और सवाल जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से मौजूदा हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में 25 लाख वोटरों को यहाँ पे इम्पोज़ किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, और पूरी तैयारियां हैं कि किसी न किसी तरीके से इस जो जम्मू कश्मीर की सियासत है, यहाँ का जो ऐवान, उस पर कब्जा जमाया जा सके। देखिए, मैं तो क्या समझता हूँ कहेंगे कि ये तो सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, और ऐसी ये जो हरकतें करें भाजपा के लोग, ये इनको मालूम है कि इनके जहाँ जहाँ वोटर्स थे वहाँ जाकर आज इनको गली कूचों में चप्पलों और जूतों से स्वागत किया जाएगा। अब ये सहारा ले रहे हैं कि बाहर से वोटर आएंगे, हमें जिताएंगे, लेकिन ऐसे इतनी आसानी से ये वोटर्स को यहाँ नहीं ला सकते, और जिन वोटर्स को यहाँ लाएंगे तो हम उनको आइडेंटिफाई खुद भी करेंगे। यहाँ जनता उनको खुद पहचानेगी ये कौन वोटर है। यहाँ खुद देखेंगे हम कि ये कहाँ से लाए, इन्होंने इंपोर्ट करके कहाँ से लाए। ठीक है, ऐसा नहीं संभव है, ये झूठ फैलाया जा रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी से जो रूठे हुए लोग हैं, भागे हुए लोग हैं, जो उनसे नफरत करते हैं, जम्मू का डोगरा भाजपा से सबसे ज़्यादा नफरत करता है और आम आदमी पार्टी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। इन्हें जब ये मालूम हुआ, डर लगा, आज तक ये जम्मू वर्सेस कश्मीर की लड़ाई में जम्मू की सीटें निकालते थे, अब क्या जवाब देंगे जम्मू के लोगों को। इन्होंने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी तक नहीं आज तक दे सके ये। तो ये जो नामर्दों की फ़ौज भारतीय जनता पार्टी में बैठी हुई है, यही तो ये सारी चीज़ें मीडिया के ज़रिए से फैलाना चाहते हैं। हम भी देखेंगे कौन वोटर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आएगा, कहाँ का होगा वो बिहारी इनका दोस्त होगा, वो कर्नाटका से आया हुआ बंदा इनका दोस्त होगा, हमारा यहाँ पर कुछ नहीं है। हम देखेंगे, चेक करेंगे, हमारे यहाँ खुद हम आंखें रखते हैं, आप मीडिया वाले यहाँ पर बैठे हैं, आप खुद देखेंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन इन्होंने लाया और कौन नहीं लाया। लेकिन ये संभव नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का वो डर है जो उनके अंदर इस वक्त बसा हुआ है कि हमें जम्मू कश्मीर की आवाम नहीं इस वक्त वोट करने वाली है, और उस डर से वो निकलना चाह रहे हैं। और ये डर उन्होंने तैयार किया वोटर्स के बीच में कि जाओ, अगर तुम जाते भी हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने तो बाहर से लाने वैसे वोटर। इन्होंने अपने वोटर्स को इंटैक्ट रखने के लिए ये कोशिश की है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। कानूनी तौर पे ये गैर आईनी चीज़ है, गलत चीज़ है, और इसको कभी भी स्वीकारा नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना फड़फड़ाए, ये जितने भी आज़ाद यहाँ पर लॉन्च करे, जितने भी बुखारी यहाँ पर लाए, जितने भी सजाद गनी लोन यहाँ पर पैदा करे, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को और उनके हामियों को, उनके चाहने वालों को शिकस्त मिलेगी। आपकी जनता उनको दुत्कारेगी, यहाँ की जनता उन पर लानत बरसाएगी। यहाँ की जनता इन सारे, जो चाहे ए है, बी है, सी है, एल है, ये सारे जाएंगे लखनपुर के पार। मोदी की चापलूसी करनी है तो जाकर दिल्ली में जाकर करें, लेकिन हम यहाँ पर अरविंद केजरीवाल साहब के झंडे को लेकर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर हमें अस्पतालों की ज़रूरत है, हमें यहाँ सड़कों की ज़रूरत है, हमें यहाँ बिजली की ज़रूरत है, हमें यहाँ पीने के साफ पानी की ज़रूरत है, हमारे बच्चों को सही इलाज की, सही यहाँ पर शिक्षा की ज़रूरत है। और वो किसी में दम नहीं है सिवाय अरविंद केजरीवाल के देने के। और अरविंद केजरीवाल साहब का यहाँ पर बड़े लेवल पर स्वागत किया जाएगा। और अरविंद केजरीवाल साहब जिस दिन जम्मू कश्मीर आएंगे, आप खुद देखेंगे जम्मू कश्मीर की जनता कहाँ किस तरह से उनका स्वागत करेगी। शेख ज़फ़र जी, आपके कहने का सीधा मतलब है कि आज़ाद हो, बुखारी हो या पीडीपी हो या कोई भी पार्टी हो, ये बीजेपी की ऐजाद की हुई यहाँ पर ये तंजीमें हैं। देखो, बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट्स किए, इन्होंने बीडीसी भी कराया, हमारे शायद ज़्यादा आ जाए, नहीं बनी बात। इन्होंने डीडीसी कराया, नहीं बनी बात। इन्होंने बुखारी साहब को लाया, नहीं बनी बात। पूरा जम्मू कश्मीर बंद था तो बुखारी कहाँ से निकला उस वक्त बाहर? उसने किसको बोला था पार्टी बनाने के लिए? उसको किस जम्मू कश्मीर के नागरिक ने कहा था कि तुम यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंटेरियन से मिलो? किसने कहा था? वो कौन था? हमारा चाचा लगता था? हम जम्मू कश्मीर के लोगों का सबका मामा लगता था? क्या लगता था वो हमारा? कुछ नहीं, बस उठा के उसको जेल से बाहर निकाल के कह दिया कि तुम्हारी इतनी संपत्ति है, तुम्हारी इतनी प्रॉपर्टी है, या तो तुम जेल जाओगे या तो तुम जाकर जनता से कहो इन पार्लियामेंटेरियन से मिलो। के घर में कालीन भी देखा, उसके घर में भी रेड पड़ी। लेकिन जो बहुत बीजेपी के क्लोज रहे उनको किसी ने नहीं छुआ। और ये कहा भी जाता है, यहाँ पुलिस स्टेशन में ले जाकर लोगों को से कहा जाता है कि तुम अगर भाजपा के साथ जाकर ज्वाइन करोगे ना तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। यहाँ कितने सारे, अगर एक OGW है उसको कौन देखेगा? कानून देखेगा, पुलिस देखेगी, फौज देखेगी, या भारतीय जनता पार्टी देखेगी? भारतीय जनता पार्टी OGWs को भी कहती है, एक्स मिलिटेंट्स को भी कहती है, तुम यहां आओगे तो बचोगे, वोट दे दोगे तो बचोगे, उधर जाओगे तो फंसोगे। ये एक्सपेरिमेंट भी लगभग फेल हो गया। अब आखिरी जो कोशिश थी कि बाहर से वोट आएंगे, वो जाएंगे कहां? किधर बैठेंगे?
हम भी देखेंगे ना, इधर ही आना है ना उन्होंने। जम्मू कश्मीर में बैठेंगे, जम्मू कश्मीर में बस हमारी योजना अंदर बैठेंगे, जितनी भी स्टेट लैंड है नहीं बसाएंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट बसाएगी। हमें नहीं पता कि वो किस कानून के तहत बसेंगे, कैसे बसाएंगे, इतना आसान होता है? पूरे हिंदुस्तान में पंडितों को पूरे सुने हमारे शेख जफर जी, पूरे हिंदुस्तान में भाजपा की हुकूमत इस वक्त बड़ा सारा इक़्तिदार है और भाजपा हुकूमत उनको अच्छी तरह से बिठाएगी। भाजपा में नामर्दों की फौज है, सिर्फ करप्शन के अलावा कुछ नहीं आता उन्हें। उन्हें अभी तक कश्मीरी पंडित नहीं बसाने आए जो यहीं के थे। आज उन्हें कश्मीर में गोलियों का निशाना बनाकर मारा जाता है, चुन चुन कर मारा जाता है जम्मू कश्मीर में। वो उनको नहीं सुरक्षा दे पाए, तो ये जो बाहर से 25 लाख लाएंगे, कहाँ अमित शाह साहब उनको पनाह देंगे, किस जगह देंगे पनाह? और दूसरी बात, ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया उनका। उसके बाद 25 लाख कश्मीरी पंडितों की आपने बात की, उनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी पिक्चर बनाई थी, कश्मीर फाइल बनाई थी, जिस पे 300 करोड़ रुपए कमा लिया उन्होंने। ठीक है, गाड़ियों के एक्सीडेंट्स हो जाएं, यहाँ पर हम अस्पतालों में मारे जाएं, उसके बाद स्कूलों में हमारे बच्चे तालीम से महरूम रखें, और उसके बाद एक पिक्चर बनाई जाए, देखो यहाँ के बच्चे कैसे, इनका भविष्य खतरे में है, देखो यहाँ अस्पतालों में मरीज कैसे मर जाते हैं। तो इतना काफ़ी है, बना लो फिर एक और पिक्चर बना लो दी। अब मोदी साहब जब तमाम एक्सपेरिमेंट करके थक गए, फिर पद्म भूषण मिला। जो 370 पे आज़ाद साहब बात कर रहे थे ना 5 अगस्त को, बड़ी लंबी दुख भरी कहानी और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से तकरीर, मैं भी बड़ा इंप्रेस हुआ। लेकिन तकरीरों से जम्मू कश्मीर की आवाम का दिल नहीं जीता जा सकता। हमारे यहाँ जख्म मिले हमें, जिस मोदी ने जख्म दिए हमें, आप उस मोदी की तारीफ कर रहे हैं। जिस मोदी ने 370 को हमसे छीना, जिस भाजपा ने, जिस सेंटर सरकार ने हमसे 370 छीना, आप उनसे पद्म भूषण लेने जा रहे हैं। आप रिजेक्ट भी तो कर सकते थे, आप वापस भी तो दे सकते थे। यहाँ हिंदुस्तान में एक गोपीनाथन नाम से एक IAS ऑफिसर निकला, 370 टूटा, उन्होंने IAS की पोस्ट को ठुकरा दिया। और उसी तरह यहाँ शाह फैसल निकला, तो चापलूसी करने लगा। आज उसको बड़े बड़े पद मिलने लगे। और ये जो शाह फैसल का मॉडल है, उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब का मॉडल आया। गुलाम नबी आज़ाद साहब मुझे इतना बताएं, 2.5 साल की सियासत में चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर जानते क्या कर सकता है? अस्पताल में फ्री इलाज कर सकता है। तो आज़ाद साहब तुमने क्या किया? चीफ मिनिस्टर जानते क्या कर सकता है? जाकर दिल्ली में जाकर देखो, मुफ्त एजुकेशन कर सकता है। आज़ाद साहब आपने क्या किया? हमने स्कूल बनाया, स्कूल के अंदर टीचर भेजा, हमने अस्पताल बना दिया, अस्पताल के अंदर डॉक्टर है कहीं पर? इतनी सी बात पे बिल्डिंग बना दी, उस पे क्रेडिट देते जाओ। भाई हमने भी तो तुम्हें इतनी इज्जत दी। और गुलाम नबी आज़ाद साहब उस कांग्रेस के नहीं हुए जिस कांग्रेस ने उनको, जब जम्मू कश्मीर में हारे तो हरियाणा, महाराष्ट्र ले गए। जब वहां पर भी, जब हर जगह कमर टूट गई, लगा उन्हें कि वो जीत नहीं सकते, तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया। और जब अब बुजुर्ग 70 साल की उम्र में कब्र में जाने की उम्र आई, प्रॉपर्टी इतनी बनाई, ये क्यों नहीं बोलते हैं? ये भी तो बोले ना कि मैंने कांग्रेस में जाकर प्रॉपर्टी बनाई है। आज उन्हें चपरासी, आज उन्हें अनपढ़ लोग कांग्रेस में दिख रहे हैं। कल तक वो सब कुछ ठीक था। क्यों? कल तक प्रोटोकॉल था, ओहदे थे, बंगले थे, सोफे थे, गाड़ियां थी, चकाचौंध था। आज जब वो खत्म हो गया तो कांग्रेस बेवफा हो गई। तुम कांग्रेस के लिए बेवफा निकले तो तुम जम्मू कश्मीर के वफादार कैसे हो सकते हो? तुमने पद्म भूषण लिया, तुमने सिर्फ तकरीर की 5 अगस्त को, लेकिन 4 अगस्त का जो स्टेटस है वो कैसे मिलेगा हमें? क्या डिवाइड करके जम्मू कश्मीर के मैंडेट को? क्या सेंटर से लॉन्च होकर जम्मू कश्मीर को इंसाफ मिलेगा? यहाँ यूनाइट करने की जरूरत है। मुझ जैसे छोटे छोटे लीडर क्या कर सकते हैं? आप लीडरों के ऊपर जिम्मेदारी थी जिन्होंने 70 साल जम्मू कश्मीर को लूटा। यहाँ तुमने महल बनाए यहाँ के नौजवान के खून से। और आज इसको मैं दूंगा मिशन मोदी आज़ाद मॉडल, और कुछ नहीं नाम मिलेगा इसको। जी हाँ नाजरीन, आप बात सुन रहे थे शेख जफरुल्लाह जी की, जो कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। वहाँ के DDC मेंबर है ये, मड़वा के शाहिद। तो ये वहाँ के DDC मेंबर है, इन्होंने बहुत अच्छे से आपको बताने की कोशिश की। इनका कहने का मतलब है कि जितनी भी नई पार्टियाँ जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुई हैं, वो सारी की सारी जो पार्टियाँ हैं वो इनके भाजपा की लॉन्च की हुई पार्टियां हैं। नाजरीन, इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिर CNN अपडेट। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वसलाम।